सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। देखिए, कक्षा 9 मेन एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। इसका पार्ट 1 है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। कहता है क्वेश्चन कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। अब निरपेक्ष मान मतलब मॉडुलस वैल्यू, यानी कि मापांक मान। अब देखिए, जैसे कि -3 का अगर आपको मॉड निकालना है तो ये भी +3 होगा, और अगर आपको +3 का निकालना है तो ये भी +3 होगा। तो दोनों ही वैल्यू कैसी आई बच्चों? धनात्मक। कैसी वैल्यू आई हैं? धनात्मक। तो किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है बच्चों? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। तो इसमें आप भरेंगे धनात्मक। फिर बहुपद 4x⁴ धन 10x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 5x प्लस 7 की घात बतानी है आपको। तो देखिए, किसी बहुपद में अगर आपको घात बतानी है तो बहुपद में किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात ही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 5 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 5। कितना हो जाएगा? 5। इसमें आप भरेंगे 5। यदि 3x बराबर 24 है तब x का मान होगा। 3x के बराबर आपको दे के रखा है 24। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 3 गुणे का है, उधर बटे में जाएगा, 24/3 यानी कि 8। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 8। फिर किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 45। तो दूसरा न्यून कोण होगा किसी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज दे के रखा है बच्चों, तो आप समझ जाइए कि इसका एक कोण तो 90 का होगा। कितने का होगा? 90। अब यहाँ इसका एक कोण दे के रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 होता है, तो इसे भी कितना चाहिए? 45 ही होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होगा? दूसरा न्यून कोण 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। फिर अर्धगोले का आयतन पूछा है। अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 πr³। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी फार्मूले बच्चों याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और सवाल भी इसी के सूत्रों से ही हल होते हैं। फिर वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 निम्नलिखित वर्ग में सम्मिलित है। अब देखिए, 10 से 20 में कौन सा मान सम्मिलित है? 10। उसी प्रकार 20 से 30 में 20 सम्मिलित है। तो किस में? 20 निम्नलिखित में वर्ग में सम्मिलित है, तो किस में सम्मिलित है? 20 से 30 में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है बच्चों? 20 से 30 में। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल। देखिए, परिमेय संख्या मैं लिया, मान लीजिए कि 2/1 एक परिमेय संख्या है, प्लस एक मैं अपरिमेय लेता हूं √3। अगर इसे आप जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2 + √3, और जो कि कैसी संख्या है? ये अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव कितना होगा? अपरिमेय होगा। फिर बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक आपसे पूछा है। अब देखिए, x² का गुणांक यहाँ चिन्ह सहित आपको उठाना है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो इसका गुणांक कितना होगा? -1 होगा। कितना होगा बच्चों? -1। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खाली स्थान कहलाता है। कैसा निकाय कहलाता है कोई हल के लिए? देख लीजिए आप, ये कक्षा 10 में अध्याय 3 में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। इसमें 3 अनुपात होते हैं बच्चों। A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय का कैसा हल होता है? संगत हल, या कि इसी को कहा जाता है बच्चों अद्वितीय हल। कैसा हल? अद्वितीय हल। तो ये पहला अनुपात होता है। दूसरे अनुपात में देखिए, A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता, तो समीकरण निकाय का असंगत हल होता है। कैसा हल होता है? असंगत। और इसे कहा जाता है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। और तीसरा अनुपात में तीनों बराबर होते हैं बच्चों। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। तब समीकरण निकाय के कैसे हल होते हैं? अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय कैसा होगा? तब निकाय कहलाता है। समीकरण निकाय का कैसा हल मैंने आपको बताया? अद्वितीय हल या कि संगत। तो इसमें आप संगत भर सकते हैं।
संगत निकाय कहलाता है। कैसा निकाय? संगत। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान हैं और लंब भी हैं तो वह चतुर्भुज कैसा होगा बच्चों? ये तो बिल्कुल वर्ग होगा। ये क्या होगा? वर्ग। क्योंकि वर्ग में देखिए चारों भुजाएं क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, और इनके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? समकोण। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? चतुर्भुज, वर्ग। दो वृत्त सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप, क्योंकि अगर आप छोटा वृत्त लें या कि बड़ा वृत्त लें, आकार में दोनों समान होंगे बच्चों, तो ये क्या कहलाएंगे? समरूप। और समरूप की परिभाषा होती है कि ऐसी आकृतियां जो आकार में समान हो समरूप कहलाती हैं। आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परिसर। ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। ये पार्ट 1 है बच्चों।